जय भोलेदानी। गोरखपुर संघ के प्रभाव में आकर योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी बने थे। तत्कालीन गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ से मिलने गोरखनाथ मंदिर आए तो यहीं के होकर रह गए। गुरु की राजनीतिक विरासत संभाली तो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते हिंदुत्व के रोल में मॉडल बन गए। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड में हुआ। वह विद्यार्थी जीवन में संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। दिल्ली परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए। मुख्य अतिथि अवैधनाथ महाराज थे। योगी ने कार्यक्रम में अपनी बात रखी तो अवैधनाथ प्रभावित हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने योगी तब अजय सिंह बिष्ट को अपने पास बुलाया और परिचय पूछा। योगी ने खुद को उत्तराखंड का निवासी बताया। अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे। महंत अवैधनाथ ने उन्हें गोरखपुर बुलाया। अवैधनाथ महाराज एक बार बीमार पड़े तो योगी उनसे मिलने पहुंच गए। योगी ने उनकी सेवा की। महंत अवैधनाथ ने योगी से कहा कि सांसारिक जीवन में कुछ नहीं है। योगी को उनकी बात अच्छी लगी। वह अपने गांव गए और एक दिन घर से यह कहकर निकले कि कहीं जा रहे हैं। यहाँ आए तो उन्होंने अवैधनाथ से कहा कि वह अब वैराग्य लेना चाहते हैं। उन्होंने अवैधनाथ से कहा कि वह अब वैराग्य लेना चाहते हैं। अवैधनाथ ने कहा कि सोच लो फिर बताओ। योगी ने कहा कि उनका निर्णय अंतिम है। आदित्यनाथ मठ में रहने लगे। उन्होंने योगी के रूप में दीक्षा दी गई। आदित्यनाथ को भगवा में देखकर रो पड़ी माँ। आदित्यनाथ जब अपना घर छोड़कर गोरखपुर आए और वापस नहीं गए तो परिवार परेशान हो गया। इसी बीच योगी की दीक्षा दी खबर अखबार में प्रकाशित हुई। दिल्ली के एक अखबार में भी छोटी सी खबर छपी कि अजय सिंह बिष्ट गोरख पीठ के उत्तराधिकारी बन गए हैं। इसकी सूचना उनके किसी रिश्तेदार ने योगी के माता पिता को दी। यह सुनकर उनके माता पिता गोरखपुर आए। वे लोग मंदिर में ढूंढ रहे थे। योगी उस समय मंदिर में हो रहे किसी कार्य को देख रहे थे। अचानक उनके माता पिता की नज़र बेटे पर पड़ी। माता पिता ने उन्हें योगी के रूप में देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। उनसे उसी वक्त घर चलने के लिए कहने लगे। जानकारी पर अवैधनाथ ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि यदि यह जाना चाहें तो जा सकते हैं। वैसे आप जब चाहें तब आ सकते हैं। सन्यासी की एक परंपरा है, जब तक सन्यासी अपने परिवार से भिक्षा नहीं लेता है तब तक उसकी तपस्या अधूरी मानी जाती है। योगी कुछ दिन के बाद दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य के साथ अपने गांव गए और माता पिता से
भिक्षा लेकर वापस आए। परिवार को त्याग कर योगी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार बना रखा है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे योगी आदित्यनाथ के लिए धर्म और राजनीतिक दोनों ही लोक कल्याण का जरिया है। उनके गुरु ने उनमें निश्चित नेतृत्व क्षमता को 1993 में ही पहचान लिया था। हालांकि जब 1994 में बसंत पंचमी के दिन उन्हें गोरख पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि युवा संत एक दिन प्रदेश को नई दिशा दिखाएगा। 1998 के लोकसभा चुनाव में गुरु ने अपनी जगह योगी को राजनीति की कमान सौंप दी। योगी 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य बने। इसके बाद गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार चुने जाने का रिकॉर्ड बना लिया। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार चुने जाने का रिकॉर्ड बना लिया। मुख्यमंत्री के रूप में रहा शानदार कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में योगी ने अपना भगवाधारी छवि को बेदाग रखा। वह प्रदेश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कई मिथनों को तोड़ा है। मसलन पड़ने पर मुख्यमंत्री इस भय से नोएडा नहीं जाते थे कि वहां जाने से उनकी कुर्सी चली जाएगी। योगी ने बार बार नोएडा की यात्रा कर यह साबित किया है कि एक संत का ध्येय सिर्फ सत्ता बनाना रखना नहीं बल्कि लोक कल्याण होता है। इस बार चुनाव में पार्टी को अपार जन समर्थन दिलाकर प्रदेश की राजनीति में 67 साल पुराना इस मिथन को भी तोड़ डाला कि सत्तासीन दल की सरकार में वापसी नहीं होती। बारे मेरे शेर योगी जी, मैं आपको प्रधानमंत्री बनाने का सपना भी रखा है।